हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, आज फाइनली आप लोगों ने क्लास 8 का एग्जामिनेशन देकर के आ चुके हैं और आपके सामने आज मैं लेकर के आया हूं एनालिसिस क्लास, जिसमें आप सारा आंसर की को बहुत अच्छे से मिला सकते हैं। तो आज हम लोग जल्दीबाजी में जो है वो देखेंगे गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सारे तमाम क्वेश्चंस को जो आपने सॉल्व किया है। तो आप मेरे साथ अपने क्वेश्चंस को मिलाते जाएं और लास्ट में अपना स्कोर को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। आइए समझते हैं, एनालिसिस करते हैं हम लोग सारे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन का लेवल यदि देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान सा रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चंस था तो हम मिला जुला करके इसे मॉडरेट मान सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है ना। तो फटाफट अपना जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाएं और देखते जाएं आपका कितना सही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, है ना। 2 से स्टार्ट होता है, ये सारी अभाज्य संख्याएं होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। देखो, 16 बटे -24 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। वैल्यू यदि 8 से काटे तो 8 दूना 16, 8 या 24। यदि ये माइनस का 2/3 आ रहा है तो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन योज्य तत्समक है। तो 0 जो होता है ये योज्य तत्समक होता है। सही बिल्कुल है, आपका 0 हो जाएगा योज्य तत्समक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, 3/-5 और -5/3 इन दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो 1 आएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 5/9 और -8/9 का यदि हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चों तो ये कितना आ सकता है। देखो, इसको कैलकुलेट करोगे तो -3/9 आएगा, जिसे हम काटेंगे तो माइनस में 1/3 आपका सही आंसर ए नंबर बन जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। एकदम जल्दीबाजी में मिलाते जाना है आपको कि आपने कितना सही आंसर किया हुआ है। क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है। तो अनंत अपरिमेय संख्या परिमेय संख्याएं हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, 11/24 प्लस में यदि हम यहाँ x मान ले तो -1/6 है, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है। तो यदि हम इसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो ये आएगा -1/6 और ये इधर आ जाएगा -11/24, जिसका एलसीएम हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा -4 और ये -15/11, मतलब 24 5 से काट दो, 3 से 3 5 15, 3 8 24, तो माइनस में 5/8 आपका सही आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये दोनों जो है 0.3 और 0.3 इन दोनों को यदि आपस में गुना करें तो बनता है 0.09। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, संख्या 0 क्या है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। यही सही है, तो ये आपका सही आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, 31.36 का वर्गमूल कौन सा होगा। तो ये होगा 5.6। बिल्कुल सही मारा हुआ है, तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा 5.6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन विषम वर्ग संख्या है। देखो, जो विषम संख्या होती है उसका वर्ग भी विषम होता है, जो सम संख्या होता है उसका सम वर्ग भी सम होता है। तो आपका 169 विषम संख्या बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़े तो 13 कहता है कि 676 किसका वर्ग होगा। मतलब 636 का वर्गमूल 26 होता है, 26 का वर्ग 676 होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 256/441। 256 जो है 16 का होता है और 41 21 का होता है। तो इस तरह से 16/21 आपका सही आंसर हो जाएगा। 16/21 याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर। 24 का वर्ग कितना होता है। 24 का वर्ग होता है 576। ये आपका सही आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपका बना हुआ है, तो बहुत ही आसानी से आप लोगों ने अच्छा स्कोर कर लिए होंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने बनाया होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाइथागोरस त्रिक कौन सा है। तो दो संख्याओं का वर्ग करो, तीसरे के बराबर जाना चाहिए। 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144 आपस में ऐड कर दो तो इसके वर्ग के बराबर आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ये गलत हो गया है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 16 नंबर। 17 नंबर में आ जाते हैं। अब यहां पर देखना है ध्यान से, 196 14 का वर्ग होता है और ये 4 का वर्ग होता है, आपस में गुना कर दो तो 56 आंसर आ जाता है। आपका आंसर हो गया 56। आगे है 11 का घन कौन सा होगा। तो 13 31 आपका 11 का घन होता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 729 किसके बराबर है। इसका क्यूब रूट निकाला, देखो है ना। तो क्यूब रूट यदि घनमूल निकालना होगा तो 9 का जो घन होता है ये 729 होता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं और 27,000 का घनमूल बात करें। 27 होता है 3 और इन 3 जीरो के बदले में 1 आएगा, मतलब 30 आंसर आ जाएगा आपका। तो 30 का घनमूल 27,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है बोल रहा है। तो 63 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, बाकी ये है 10 का, ये है आपका 5 का और ये है आपका 3 का, है ना। तो इस तरह से आपका ये आंसर बहुत ही तेजी में निकल सकता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा। 5 ही होगा, कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ 5 होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
यदि a का पावर m गुना a का पावर n है तो आपका सही आंसर a का पावर m प्लस n। आपस में जो घात होते हैं ये आपस में ऐड हो जाते हैं, तो a का पावर m प्लस n बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है -7 का पावर -5 में -5 क्या कहलाएगा? तो किसी के भी पावर में जो रहता है इसे घातांक कहा जाता है, बिल्कुल सही बनाया है, तो आपका हो जाएगा घातांक इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 का वर्ग और 15 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2n। n का मतलब ये शुरू वाली संख्या, मतलब 2 गुने 14 करें तो 28 आपका सही आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, x का मान 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होता है? किसी का भी वैल्यू यदि 0 हो, किसी का भी पावर घातांक जो है वो यदि 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, किसी का भी पावर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। वैसा ही सेम क्वेश्चन आ गया। रामानुज कौन थे? तो एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, आपने पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा आपका गणितज्ञ, मैथमेटिशियन। अगला क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज में यदि बी समकोण है, देखो ऐसे है ना, ये है, और बी यदि समकोण है, यहाँ बी रखा जाए तो यहाँ ए और यहाँ सी होगा, और ए भी आपका है 6, ये है 6 और ये है 8, तो पाइथागोरस ट्रिक लगाओगे तो इसका वर्ग कर दो, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, दोनों को ऐड करने पे 100 आ रहा है, तो 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 10 का, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, यदि ए का पावर -1 है, बी का पावर 2 है, तो ऐसे करेंगे, -1 का पावर 2 कर दो और भागा बी मतलब कौन? बी 2 का पावर -1 कर दो, तो ये तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, भागा को गुना में करो तो यहाँ 1/2 था, और गुना में कर देंगे ये भागा 1/2 बन जाएगा। यदि हम नीचे पे करें तो पावर प्लस में आ जाएगा, इसे उल्टा कर दे तो आएगा ऐसा और वैल्यू बनेगा 2, तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा और आपका डी हो जाएगा 2 आंसर। 0.005 का मानक रूप क्या होगा? तो इसका मानक रूप ये गलत बनाया हुआ है। यदि ये पॉइंट को हम यहां तक ले आए तो ये बनेगा 5.10 का पावर, सॉरी, ये ऐसा बनेगा 5 × 10 का पावर -3 बच्चों, है ना। वैसे भी आपको ऐसे भी सोच लेना चाहिए, ये गलत है। आपको 5 और 10 का पावर 3 को नीचे ले आए तो 5 का पावर एक बार 3 जीरो नीचे आएगा और 3 अंक हटाएंगे तो 3 अंक के पावर इसके बराबर में आ रहा है, तो इस तरह से ये जो है वो इस तरह से, ये सही जवाब है, ये गलत है, नहीं तो 2 ही अंक के पहले पॉइंट आता तब ये सही जवाब होता, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 8 × 10 का पावर -3 का सामान्य रूप लिखना है। इस बार सामान्य रूप लिखना है, तो यदि 10 का पावर -3 है मतलब 3 अंक के पहले पॉइंट होना चाहिए, ये आपका सही जवाब होने वाला है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसमें क्या होगा, 729 है तो 9 से विभाजन कब होगा? जब x के जगह पे क्या होगा? x के जगह पे 9 होगा, क्योंकि 9 का घन भी 729 होता है, तो x के जगह पे 9 होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। 35 में आ जाए तो 2 का पावर, देखो 2 का पावर है x - 1 = 1 है, 1 को हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, तो इस तरह से, सॉरी यहाँ 3 है, तो ये माइनस से जब इधर आएगा x - 3 = 0 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। आपका सी नंबर ऑप्शन से हम लोग चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ध्यान देना है, तो यहां पर क्या लिखना है कि 9 आ जाए तो यहाँ 7 आएगा और a के जगह पे क्या आएगा? 9 आएगा, तो 9 और 7 आपका सही जवाब होगा, 9 और 7 बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 3 अंकों की संख्या है तो इसके लिए कौन सा सही होगा? हम इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे? a जो है वो सैकड़ा है तो 100 से गुना होगा, और b जो है वो दहाई है तो 10 से गुना होगा, और c इकाई है तो c और सबको ऐड कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, L बराबर दे रखा है, M बराबर दे रखा है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? तो L मतलब 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 2, 2 का घन 8 और 9, मतलब सॉरी क्या गड़बड़ है, 2 का L का पावर स्क्वायर है ना, मतलब 2 का पावर स्क्वायर प्लस 3 का पावर स्क्वायर, मतलब 4 + 9 हो जाएगा आपका 13। क्वेश्चन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए तो कहता है त्रिपदी व्यंजक कौन सा है? तो जिसमें त्रिपद होंगे, ये बिल्कुल सही जवाब है, सब करवाया गया आपको। अगला क्वेश्चन है 40 में है, इन दोनों का यदि आप ये करो तो आंसर ये आता है, कैलकुलेट आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर होता है ये होता है 84 64, और ये इसका स्क्वायर होता है 64, घटा देंगे तो 84, सो आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब इन दोनों का आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा x/2 = 29 में से यदि ये इसको घटा दिया जाए तो 14 आएगा, ये यहाँ गुना होकर के x का मान 28 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। अभी थोड़ा फास्ट में हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको बनाना नहीं है, सिर्फ मिलाना है आपने कितना सही किया है। a + b × a - b होता है a² - b², डी इज राइट, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 43, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक कैसे होगा? आप इसे ऑप्शन से भी बना सकते थे, किन तीनों को आपस में ऐड करने पे 51 बनता है? तो सबसे पहला नंबर ऑप्शन जो है, इन्हें ही आपस में जोड़ करके देखोगे तो 51 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x का चौथाई, अब देखो x का चौथाई भाग मतलब x/4 का y% मतलब y/100 मतलब xy/400, आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x के आधे का y%, अब x का आधा कर देंगे और इसका y% निकालेंगे बटे 100 मतलब xy/200, आपका सही आंसर डी के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है, डी नंबर। चलो अगला है 46 नंबर क्वेश्चन,
500 का 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 2% 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? पीआरटी लगा दो, मतलब 500 गुने 5 गुने 2 बट्टे में 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 5 5 25 दूना 50। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, और आगे आगे आपके सामने है कि चाल और दूरी में किस तरह का संबंध होता था। आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यदि ऊपर ऊपर में लिखा हुआ है मतलब समानुपाती का, बिल्कुल सीधा समानुपाती आपका रिलेशन बन रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर, बिल्कुल सही दे रखा है, ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर कहता है कौन सा सही नहीं है, तो सही कौन सी नहीं है? देखिए, एफ मतलब फलकों की संख्या, और ई का मतलब होता है किनारों की संख्या, और दो जो है वो एक तरह का संख्या है। तो भी जो है ना बच्चों, ये बिंदु नहीं होता एक्चुअली में, यहाँ पे हमें शीर्ष कहना चाहिए, है ना, ये शीर्षों की संख्या है। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 10 से लेकर के 20 का वर्ग चिन्ह क्या होने वाला है? तो वर्ग चिन्ह का मतलब दोनों का एडिशन, और इसका बटे 2, मतलब 30 बटे 2 करे तो 15 आपका सही आंसर होगा। ये बिल्कुल गलत है। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, तो यहां पर आपका 15 ऑप्शन आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वर्ग चिन्ह तो है, वर्ग वो वर्ग, ठीक है ठीक है, वर्ग चिन्ह। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये हो गया आपका, यहां तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे से खत्म कर लिया है ना। तो मैथ्स आपका कंप्लीट हो चुका है, और जल्दी से आप सभी को जवाब दे देना है कि 50 आउट ऑफ आपने कितने बनाया है, 50 आउट ऑफ 50 कितने बच्चों का स्कोर आया है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरह का देरी का, और हमारा अब स्टार्ट हो रहा है विज्ञान। विज्ञान के प्रश्नों को आप बहुत बहुत ध्यान से देखें, और सबसे पहले हम लोग जल्दीबाजी में से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा, बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने कहा था, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धातुओं का उपयोग कहां किया जाता है? पटाखों में किया जाता है, उर्वरक में भी होता है, खाना बनाने में भी होता है, इनमें से सभी ऑप्शन में हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन इनमें से सभी होने वाला है। खाना बनाने में कहने का मतलब यह है कि हम जो बर्तन यूज करते हैं या तमाम तरीके की जो चीजें होती है वो धातु का ही बना होता है, इसी वजह से जो हैंडल होते हैं उसे अधातु से बनाया जाता है, ताकि हम आसानी से यूज कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट, बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट जो है इसका सही जवाब हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला है घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? अगतिशील, स्थिर, स्थिर या तो गतिशील। तो गतिशील वस्तुओं पे, है ना, गतिशील, है ना, जो चल रहा होता है उस पे ही घर्षण बल लगता है। अगला क्वेश्चन, गिरते हुए वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है एंथ्रेक्स रोग किन में होता है? तो मनुष्यों में भी जानवरों में, दोनों में हो सकता है बच्चों, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है? तो ये आपका लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहलाता है। कोक किसका शुद्ध रूप है? कार्बन का, बिल्कुल सही है, कार्बन का शुद्ध रूप कोक कहलाता है। ईंधन का उष्मीयमान किसमें लिखा जाता है? तो किलोजूल पर केजी, है ना, किलोजूल पर केजी जो है वो ईंधन का उष्मीयमान को लिखा जाता है, यूनिट उसका होता है। अगला क्वेश्चन, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पे भी जल जाता है? तो एलईडी बल्ब जो होता है वो कम वोल्टेज पे भी जो है वो आराम से जल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्रदीप्त पिंड कहते हैं, जो किसी और के सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से जलता है, जैसे कि चांद, ये हो जाएगा आपका प्रदीप्त पिंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। अगला है एक उच्च आघात वर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के फॉइल आपने देखा होगा कि जो एल्यूमिनियम के फॉइल होते हैं उसको खाना को पैक करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो ये 21% होगा, ये आपका सही जवाब हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? तो कोशिकांग केवल पौधों में कोशिका वृत्ति पाई जाती है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में आर्तव चक्र की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो 28 दिन, है ना, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, 28 दिन आपका सही आंसर हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर में पूछा था, ध्यान रखना है ना, 3 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है किसकी? तो ये सॉरी प्रति सेकंड, है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है प्रकाश की। अगला क्वेश्चन है कि किसी पृष्ठ पे पड़ने वाली प्रकाश किरणें को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण। ये हमारा ये है, आने वाली किरणें जो होती है ये आपतित किरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला है पीतल। पीतल क्या है बच्चों? तो पीतल एक तरह से मिश्र धातु है, ये आपको याद रहना चाहिए, पीतल मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो नाइलॉन, है ना, नाइलॉन जो होगा, नाइलॉन सॉरी यहाँ पर नहीं है ना, संश्लेषित रेशा की अच्छा छोटी इकाई पूछ रखा है, तो ये आपका हो जाएगा बहुलक, है ना। बहुलक जो होता है बच्चों, बहुलक ये आपका संश्लेषित रेशा जो होता है उसकी छोटी इकाई होती है आपका बहुलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की जो रस्ट होती है वो किससे बना होता है? तो फंगस के बना होता है, मतलब ये हो जाएगा कवक, है ना, कवक, इससे बना होता है गेहूं का रस्ट।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रतिजैविक, प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक कौन सा होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आपने पढ़ा भी होगा, बहुत ही फेमस दवाई है खासकर एंटीबायोटिक के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होगा बच्चों ये आपका एंटीबायोटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नींबू का रस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है और ये जो है सो बिल्कुल सुचालक होता है। क्या होता है? तो याद रखना आपको, सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो कॉपर सल्फेट का क्या होगा? CuSO4, ये बिल्कुल सही जवाब है। 74 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। 75 पे आ जाओ। किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत जो है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है? तो CFCs, है ना। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है कि CFCs भी दे रखा है, CFC भी दे रखा है, बट ऑप्शन नंबर बी इज राइट, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ के संघटक कौन से हैं? ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन घर्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो घर्षण है? स्थैतिक घर्षण भी होता है, लोटनिक भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 1 किलोग्राम भार कितना होता है? लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है, ये आपको पता होगा, लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है। अगला, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? तो डॉल्फिन, है ना, डॉल्फिन ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना था। और अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन में है, कोशिका केंद्रक के अंदर क्या होता है? तो ये रिक्तिका, क्रोमोसोम या केंद्रक झिल्ली या कोशिका झिल्ली, इसमें क्रोमोसोम सही आंसर होगा, है ना। केंद्रक में आपका क्रोमोसोम, मतलब इसी को हिंदी में हम कहते हैं गुणसूत्र, है ना, गुणसूत्र कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कागज को कितने बार पुनः चक्रण किया जा सकता है? तो 5 से लेकर के 7 बार, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। किशोरावस्था की आयु 11 वर्ष से शुरू हो जाती है, ये सब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टेस्टोस्टेरोन किसका है बताओ? तो ये एक पुरुष हार्मोन है बच्चों, है ना, महिलाओं का एस्ट्रोजन होता है, तो पुरुष का ये हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। आगे, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो ये चूंकि जल में डालने पे वो जल जाता है, ज्वलनशील बन जाता है, तो ये मिट्टी के तेल में इसे रखा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बारूद में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ होता है? तो फास्फोरस, है ना, फास्फोरस। जो माचिस की तिलियां होती है बच्चों, उसके भी मुंह पे जो है वो आपका फास्फोरस ही होता है, रेड फास्फोरस। आगे बात करते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 है ना, 2 आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी में, 2 होते हैं। नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या बोलते हैं? तो इसको नेत्र गोलक के अग्रभाग को कॉर्निया कहा जाता है ना। आगे का जो समझिए सबसे बाहरी आवरण जो होता है बच्चों, इसे कॉर्निया कहा जाता है ना। पुतली नहीं हो सकता, पुतली तो वो छोटा सा पार्ट होता है। तो अग्रभाग में जो है गोल वाला भाग, उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करती है? तो ध्वनि, है ना। ध्वनि की मदद से ही जो है हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो वन भी है, वन्य जीवन भी है, और आपका खनिज भी है। इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाना है, तो ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अदहनशील मतलब नहीं जलने वाला कौन सा हो सकता है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम या पत्थर? तो पत्थर आपका अदहनशील हो जाएगा, मतलब जो जल नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित रेशा है? मतलब आपने पढ़ा होगा सिंथेटिक फाइबर जो है बच्चों ये नाइलॉन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब नाइलॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, 92 नंबर, प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस आती है? मीथेन, इथेन, CO2 या O2? तो O2 आपका ये है प्राकृतिक गैस मानी जाती है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, प्राकृतिक गैस, ठीक है, O2 जो है ये आपका प्राकृतिक गैस में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही, बताओ यार क्या क्या पूछ रखा है, बताओ। साइंस, ये साइंस के बच्चों का लक्षण नहीं है। कवक, है ना, कवक क्या है बताओ? एक विशिष्ट पौधा है, बहुकोशिकीय या सूक्ष्म जीव है, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब होगा आपका सूक्ष्म जीव, एक तरह का बहुत ही समझिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, ये आपका होता है फंगस। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है 95 नंबर क्वेश्चन, किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए? तो ये आपको याद रखना है, बाढ़ के कारण, प्राकृतिक प्रकर्मों के कारण, ए बी दोनों, तो दोनों आंसर सही हो जाएगा, दोनों हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट है एक तरह का संश्लेषित रेशा है या प्लास्टिक है? तो ये बिल्कुल सही मारा गया है, एक तरह का प्लास्टिक है बेकेलाइट, है ना। तो याद रखना आपको, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेकेलाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, पेशीय बल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो शारीरिक क्रियाकलाप को भी और कठिन काम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। अगला मिला लो फटाफट, 96 नंबर, पर्यावरण का अजैविक कारक कौन सा है? तो अजैविक आपका वायु हो जाता है ना, जिसमें जान प्राण नहीं होता, तो ये आपका हो जाएगा ये वायु। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण? तो वायरस के बारे में, ये बहुत बच्चे ने गलती किया है, तो ये आपको याद रखना है, ये वायरस के कारण होता है। सामान्य सर्दी जुकाम जो है ये वायरस के कारण होता है, ना कि बैक्टीरिया के कारण। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
100 नंबर क्वेश्चन। और ये वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये केचुआ होता है ना, केचुआ जो होता है जो हमारा किसान का दोस्त कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ द फार्मर, ये आप याद रखना है, केचुआ जो होता है ये वर्मी कंपोस्ट में होता है। तो बच्चों फाइनली हम लोगों ने साइंस को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। चलो बढ़िया, अब आपको जल्दी से बताना है कि साइंस का आपका स्कोर कितना रहा है आउट ऑफ 50। एकदम जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी एक और सब्जेक्ट हमारे पास है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट का जो है एक जगह पे सॉल्यूशन आप पा सकते हैं, इसलिए जुड़े रहे और फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दे कि कौन सा आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितना स्कोर बन रहा है। नीचे अपने नाम के साथ में कमेंट बॉक्स करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिखें और स्कोर भी लिखें। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा, सामाजिक विज्ञान है ना, सोशल साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अब इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, एकदम जल्दी से बनाते हैं। किसने ऊर्जा स्टील की विशेषताओं पर 4 साल तक अध्ययन किया था, तो माइकल फैराडे, बिल्कुल सही है, माइकल फैराडे सही है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है 103, पांडे गणपत राय कहां के जमींदार थे, तो ये याद रखना है भैरो है ना, भैरो इसका सही जवाब होगा, ये भी ध्यान से आपको बनाना है, भैरो इसका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, मिरातुल अखबार किसने किया था, तो राजा राम मोहन रॉय, ये जो है संपादक रहे हैं मिरातुल अखबार के। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, कई बार आप लोगों ने पढ़ा है, चार्ल्स वुड है ना, चार्ल्स वुड का जो नीति पत्र है इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिला से हुआ था, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सिभू वाले जिले से अंग्रेज हमारे झारखंड राज्य में प्रवेश किए थे। अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत कब की थी, तो ये आपका स्टार्ट आई थिंक 1937, यस राइट 1937 बिल्कुल सही है, 1937 आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है विद्रोही सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था, तो विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय या तो बहादुर शाह जफर जिसको कहते हैं, ये दोनों से व्यक्ति हैं, तो इन्हें जो है वो भारत का सम्राट घोषित किया था और इन्हीं के बदौलत आगे क्रांति बढ़ी थी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी किसने लिखा है, बहुत आसान सा, ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं, किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। हालांकि आप कई सारे बुक में देखोगे तो 1927 का डेट देता है, बट इस स्थिति में हम कहेंगे जब ऑप्शन ही नहीं है तो 1900 को लेकर के हम फिलहाल चल रहे हैं। हालांकि ये कंफ्यूजन वाला एक क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे कंफ्यूजन की कैटेगरी में रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से तो 1927 सही होगा, बट 1900 भी राइट है। अपने बुक के हिसाब से आप एक बार चेक कर ले इसे, ठीक है। 1791 में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहां खोला गया था, बनारस में, बहुत ही आसान सा है ना, बनारस में खोला गया था, बनारस में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन, तो ये याद रखना है दादा भाई नेहरू, बहुत ही आसान सा था है ना, दादा भाई नेहरू। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सरकारी दस्तावेज कहां रखे जाते हैं, अभिलेखागार में। कितना बार क्वेश्चन आएगा ये, अभिलेखागार में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किन के बीच में होता, तो एक तरफ तो टीपू सुल्तान, दूसरी तरफ लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, ये भी आपको याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय के गवर्नर जनरल थे, तो एक तरफ ये एक तरफ टीपू सुल्तान, आपको याद रखना था। अगला क्वेश्चन है झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे देंगे, तो एडवर्ड हैमिल्टन व्हिटली को देंगे है ना, ये भी आपने पढ़ रखा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, राजस्थान और गुजरात पे किस शैली के कपड़े बनते हैं, बंडाना है ना, बंडाना आपको याद होगा, बंडाना शैली के कपड़े बनते हैं। अगला क्वेश्चन 117 नंबर, सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किसने लगाया था, हर्षवर्धन, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है उसे कुपकी खनन कहते हैं, ठीक है, कुपकी खनन। बायोगैस किसके विघटन से होता है, तो सबके है ना, गोबर भी, रसोई अवशिष्ट भी, और पौधे और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं इन सभी के सड़ने गलने से आपका बायोगैस बन सकता है, इनमें से सही भी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम क्या होगा, संभाव्य संसाधन होगा है ना, ये भी आपको याद रखना है, यूरेनियम संभाव्य संसाधन। अगला बेतला नेशनल पार्क कहाँ है बच्चों, लातेहार में, झारखंड के लातेहार जिला में बेतला नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, किस खनिज को काला सोना कहते हैं, तो पेट्रोलियम को कहते हैं, कोयला नहीं, बिल्कुल गलत बात है ना, कोयला नहीं पेट्रोलियम, ठीक है, उसे काला हीरा कहते हैं। ये काला सोना यदि कहेगा तो ये आपको याद रखना है, ये क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका पेट्रोलियम, सही जवाब है। नोवामुंडी, गुआ है ना, और किरीबुरू, ये सारे किस चीज के लिए फेमस है, तो बच्चे याद रखना ये लौह अयस्क के लिए फेमस है ना, आयरन ओर्स के लिए बहुत फेमस है, ये आपको याद रखना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण कृषि है, तो चाय भी रोपण कृषि में आता है, नारियल भी और रबर भी, तो इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है विद्युत से चलने वाला करघों को क्या कहते हैं, तो विद्युत से चलने वाला करघा है पावर लूम, ठीक है, पावर लूम जो है विद्युत से चलने वाला करघा है। ग्रेट लेक्स है ना, ग्रेट लेक्स, लेक्स का मतलब झील ही होता है, आप जानते हैं, लेक्स ऐसा है ना, इसका मतलब तो 5 झीलों का एक समूह है ग्रेट लेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है,
अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। बिल्कुल सही मारा गया है, अवसादी चट्टान इसके सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को लेकर के कहाँ पे मीटिंग हुई थी? तो याद रखना है रियो डी जेनेरियो, है ना, ब्राजील में, याद रखना है, तो ये हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। अगला क्वेश्चन है, आकार के आधार पे उद्योगों को कितने प्रकार में बांटे गए हैं? तो 4, ठीक है, याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले आता है कुटीर उद्योग, उसके बाद आता है लघु उद्योग, उसके बाद आता है मध्य में जो रहता है वो, और सबसे फिर बड़े बड़े उद्योग आते हैं। तो इस तरह से 4 भागों में से बांटे गए हैं आकार के आधार पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल की दीवानी कब मिली? तो याद रखना है आपको, ये हो जाएगा 1765 बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद, है ना, 1765, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो औद्योगिक प्रदेश नहीं है, ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर मुजफ्फरपुर, ये औद्योगिक प्रदेश बिल्कुल नहीं है। भारत में गेहूं किस ऋतु में उगाया जाता है? तो शीत ऋतु में, बिल्कुल सही है, शीत ऋतु में आपका गेहूं उग जाता है। झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र बताए, जमशेदपुर और बोकारो, दोनों झारखंड में, आपको पता होगा, है ना, तो ये दोनों लौह अयस्क केंद्र हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता? प्राथमिक क्षेत्र में मछली पकड़ना भी आता है, खनन भी आता है, कपास भी आता है, तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही जवाब होगा। जो डायरेक्टली, आपका ध्यान रखना है, जो डायरेक्टली कृषि इससे संबंधित होता है या नेचुरल चीजों से संबंधित होता है, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कौन सा है? तो कोलार, इसी से बना है, केजीएफ आपने पढ़ा होगा, है ना, तो के फॉर कोलार गोल्ड फील्ड होता है, इसका फुल फॉर्म केजीएफ, कोलार, है ना, ये आपको याद रखना था, कोलार शायद कर्नाटका में है, तो कोलार आपका सही जवाब हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता? ये एक तरह से विवादित क्वेश्चन हम कह सकते हैं, बट हम जलवायु को लेकर के, रहन सहन को लेकर के चल सकते हैं, इसके वजह से भी जलवायु की जो है जनसंख्या वितरण जो है प्रभावित होती है, इससे भी होती है, इससे भी होती है, तो हम, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही बनता है, आसान सा है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित अनुच्छेद 124 इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, वैसा कानून जिसपे, अच्छा, जमीन जायदाद विवाह और तलाक से संबंधित जो कानून होता है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो दीवानी कानून के अंतर्गत, बिल्कुल सही है, दीवानी कानून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक जो है दिवस कब मनाते हैं? तो 26 जून, बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, तो आपका 26 जून सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान भारत का है ना, ऑलमोस्ट एकदम ऑब्वियस आंसर हमारे देश का है। अगला क्वेश्चन, संघ सूची में, संघ सूची जहां पर आया सीधा हमको मारना चाहिए केंद्र सरकार, क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार संघ सूची के सारे महत्व के कानूनों विषयों पे कानून बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 143 नंबर, किसी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य चाहिए? तो आपको पता है जितनी टोटल सीट होती है उसका 50%, मतलब कितना? 272 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 273 भी चल सकता था, बट ऑप्शन नहीं है, तो हम 272 को लेके चलेंगे। फ्लोराइड युक्त पानी में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? हड्डी कमजोर हो जाती है, बिल्कुल सही जवाब है, तो हड्डी कमजोर हो जाती है। 146 नंबर, सॉरी 45, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति, बिल्कुल सही बात है, स्वर्ण सिंह समिति आ जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1862, बिल्कुल सही जवाब है, तो 1862 हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और ये है लौह पुरुष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है लौह पुरुष, ठीक है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 1 अप्रैल 2010, बिल्कुल सही मारा गया है, तो आपने बिल्कुल सही जवाब मारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन, आपको पता होगा 2015, ये भी आपको याद रखना था, स्वच्छ भारत अभियान। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सुकन्या समृद्धि योजना कब आई है? तो ये क्वेश्चन भी एक तरह से हम देख रहे हैं कि विवादित है, लागू हुआ है 2015 में, बट आया कब, है ना, आया कब, लागू कब हुआ, यही पूछ रहा है, और ये 2014 है, 2016 है, 2015 तो है ही नहीं, हम वैसे लेकर के चलेंगे जब मोदी जी आए, मतलब 2014 में सुकन्या समृद्धि योजना लागू हुई थी, ठीक है। अब इस तरह से बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया है टोटल 3 सब्जेक्ट्स को, है ना, और यहां पर हो जाता है हमारा क्लास एंड, और यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया है मैथमेटिक्स के सबसे पहले स्कोर आपको बताने अपने नाम के साथ कि आउट ऑफ 50 आपने कितना गेन किया, ठीक है। इसके बाद आपको तुरंत बताना है कि आपने साइंस में कितना गेन किया है, साइंस का भी स्कोर को एकदम जल्दी से अपने अपने कमेंट बॉक्स में नाम के साथ में लिखे, ताकि मैं देखूं कि आपने कितना बढ़िया से पढ़ाई किया हुआ है और कितना अच्छा स्कोर आपने लाया है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो सोशल साइंस SST में आपको क्या करना है, 50 में से आपने कितना लाया है, ये स्कोर को कमेंट बॉक्स में
में लिखें, है ना। तो जरूर करें, है ना, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और हम लोग जल्दी ही मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ। तब तक आपको अपने स्कोर को जल्दी से बताना है और देखना है कि आपकी तैयारी के साथ आपका रिजल्ट मैच करता है या नहीं, आपने बढ़िया से तैयारी की है या नहीं। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में फिर से एक ऐसे वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए गुरुकुल साथी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।